स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो आज की। इलस्ट्रेशन 46 है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लंबा है और इससे लास्ट 47 है। बीच में जो इलस्ट्रेशन मैंने छोड़ दिया, अगर शायद मैंने इससे पहले वाला छोड़ दिया, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। वो नहीं होगा तो देख लेंगे। कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे बच्चों। पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप वाली बुक लेके आना, ठीक है जी। और अगर हो सके तो थोड़ा सा पढ़ के भी आ जाना चैप्टर 1। वैसे आप लोग पढ़ के आओगे नहीं, लेकिन अगर हो सके तो पढ़ाना भाई। है जी, ये अखिल ब्रो ने लिखा हुआ है। ये मैंने इसे कहा था एक दिन फॉर्मेट बना दे, इसने फॉर्मेट बना दिया छोटा सा। आपने देखा था? नहीं, मैं बाहर बैठा हुआ था, ये तब तक थोड़ा जल्दी आ गए थे 5-6 मिनट पहले, तो मैंने कहा मुझे फॉर्मेट बना दो। इन्होंने बहुत छोटा सा फॉर्मेट बना दिया। चलो जी, पढ़ दो 46। कौन पढ़ रहा है? आर्या। आर्या लिमिटेड 2024 में है। CBSE सैंपल पेपर 2024 का आया हुआ है। पुरानी बुक में नहीं होगा बच्चों ये। जिनके पास ये CBSE सैंपल पेपर 2024 का है, 2024 की बुक है, उसमें होगा नहीं है, बुक प्रिंट हो जाती है। फोटो ले लो इस क्वेश्चन की तब तक। 23 की, अरे उसमें नहीं है, वो तो इससे लेटेस्ट बुक है। ग्रुप पे भेजना है ना? 46 जाना था। चलो जी, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर्या लिमिटेड। बैलेंस शीट गिवन है, नोट नंबर गिवन है और 4 इन्फॉर्मेशन है, एडिशन इन्फॉर्मेशन। पहली बात दी हुई है जी, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 17,000 रुपये। टैक्स प्रोवाइडेड दिया हुआ है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स किसके अंदर मिलेगा? करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नहीं शॉर्ट टर्म प्रोविजन का दो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 पे दिया हुआ है ओपनिंग 28, क्लोजिंग 30। 28, 30 क्या दिया हुआ है? पेड या मेड? लेट हो गया। ये इस साल का मेड है। कितने रुपए? 17,000 प्रोवाइडेड है ना इस साल का जो बना हुआ है। कितना? 17 और 18, 30, 45। 45 माइनस 30 2 इनकम टैक्स पेड। ऐड कर लेंगे ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स 17। इसे स्टार बना लेते हैं, बाद में यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें प्लांटर मशीनरी पे इस साल 1,20,000 रुपये। प्लांटर मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। ओपनिंग क्लोजिंग है PPE नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में दिया हुआ है ओपनिंग 490, क्लोजिंग 775। हमें बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग? लिखो जी। बाय कितना? अबे डेप पूछ रहा हूँ। 4
कुछ और सेल परचेज, कोई और इन्फॉर्मेशन सेल परचेज की? नहीं। कितना आ रहा है ये? 7 8 895 माइनस 4 5 टू बैंक, क्या है ये? परचेज। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं आएगा नहीं, डेप को यहाँ ऐड कर लो। ऐड डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना? 120। और परचेज, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना? 4। ठीक, और कुछ? और तो कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्टिंग थी 30,000, वो आपने सोल्ड कर दिया 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बस क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। बहुत बढ़िया बात है जी, ये तो लाओ जी। एक और अकाउंट बना लेंगे हम छोटा सा, किसका? नॉन करंट। ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है? 50। NCI 50 90। सोल्ड कर दी 40 में, बाय 40। और गेन कितना आ रहा है? गेन ऑन टू P&L, गेन कितना? मैच करता है ये। 30 माइनस 60 टू बैंक। पक्का ही आएगा ना? लो जी, इफेक्ट देखते हैं। ये सेल है, वो परचेज है। सेल ऑफ NCI, परचेज ऑफ NCI। सेल कितनी है? 40। परचेज कितनी है? 70। ठीक, ठीक है जी। वही देख रहा हूँ भाई, गेन ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। वो जो गेन है इसको आपने कहाँ लेके गए? वो क्या? वहाँ से लेस कर दो इसे, ऊपर से। क्या नाम है? 1 मिनट। कैपिटल रिजर्व पहले 50 का था, अब 60 का हो गया ना। वो देखो ऊपर, इसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक हमारे पास दिख नहीं रहा मुझे। इसका क्या ट्रीटमेंट है? सर ये तो मतलब गेन हुआ है 10,000 रुपये ना, और वो 50 से 60 इसलिए हो गया। वो तो मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ उसका ट्रीटमेंट कहाँ है। अच्छा, उसे ऊपर लेस मत करना, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी
इसे यहाँ लेस मत करना। हम यहाँ लिखते हैं लेस गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसे यहाँ लेस मत करना क्योंकि वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रखा है कैपिटल रिजर्व में, और वो कैपिटल रिजर्व में ही जाता है। ठीक है जी, इसे छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं इसे। और कोई ट्रीटमेंट और कोई एडजस्टमेंट? बस एक रहेगा ये लास्ट, एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023। ये एक इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन यूज़ करके बताओ इन्फॉर्मेशन क्यों गिवन होगी, आपको क्या लगता है? नहीं वो तो बता ही रखिए, ये इन्फॉर्मेशन क्यों गिवन है बस ये बताओ। बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? डिबेंचर पे। डिबेंचर देखो कितना है, नोट नंबर 2। अब आप मुझे ये बताओगे इंटरेस्ट आप निकाल लो एक इस पे, ओपनिंग पे क्लोजिंग पे। अब सोच के बताना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप यहाँ तुक्का मार दोगे, सोच के बताना। यहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकलेगा क्योंकि क्लोजिंग गिवन है। क्लोजिंग गिवन होता, सॉरी क्लोजिंग गिवन है ओपनिंग, ओपनिंग गिवन होता क्लोजिंग। कितना निकाल लेंगे? 10% निकाल लो। 1 लाख का 10%। आपने सर अगर इन्फॉर्मेशन ना भी गिवन होती मैं तब भी ओपनिंग पे निकालता। हाँ जी, 10,000 रुपये। दूसरा फैक्ट यहाँ लेस कर लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना? 10,000। अब जब डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, तो डिवेंचर का भी इंक्रीज डिक्रीज देख लो, हाथ तो हाथ खत्म हो जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर कितना था? 1 से 2 हो गया ना, 1 से 1.5 हुआ है, 50,000 हो जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? टॉप से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है जी? सबसे पहले दिया हुआ है आपको शेयर कैपिटल 8 से 10 हो गया, मतलब इशू हुआ है। इशू ऑफ शेयर कितना? 2 लाख। आगे रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, नोट नंबर क्या दिया हुआ है जी? सबसे पहले आपको दिया हुआ डिफरेंस ऑफ पीएल 20,000 का। फिर आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व, ऐड कर लो 70। बस आगे बढ़ो, इसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे बताओ क्या दिया हुआ। और लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 हमने कर चुके हैं। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल बाद में करूंगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 मैं कर चुका हूँ। नॉन करंट लायबिलिटी पीपीई नोट नंबर 4 में अकाउंट बना चुका हूँ। एनसीआई अकाउंट बना चुका हूँ। रह गया क्या? सीए, इसका टोटल कर लो कितना आएगा? 1,07,000। लो जी 1,07,000 ऐड करके बताना मुझे। जैसे नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आ रहा है? 1 लाख, 2 लाख, 2,37,000। इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या? डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन सीएल। सीएल कहाँ बढ़ रहा है देखना जी। सीएल हमारे पास एक ट्रेड पेबल बढ़ रहा है। हाँ जी बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 18,000 से। सीए घट रहा है, देखना सीए हमारे पास कौन कौन सी है? एक तो इन्वेंट्री, एक ट्रेड रिसीवेबल है। सीए बढ़ रहा है और वो घट रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा यहाँ पे। कितना है देखना। तब तक आप बताओ, मैं दूसरा वाला लिखता हूँ फिर। इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल। इन्वेंट्री 174 क्या? ट्रेड रिसीवेबल 174 और इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्री क्या जाएगी? 2,07,000। ठीक है जी, ये नेगेटिव है ना। अब इसे क्या नाम देंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तब तक आप इसे कैलकुलेशन करो, मैं देखता हूँ। इनकम टैक्स पेड कितना आ रहा है? ये सब गया और ये आ गया आपके पास 30,000। 30,000 40 2,22,000। देखना आंसर आ रहा है क्या? यही। अच्छा आपके पास है ही नहीं आंसर। इसमें से माइनस कर लो 15 इनकम टैक्स पेड के, ये आ जाएगा 2,07,000। नाम देंगे इसे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटी, इधर आ जाओ, 4,05,000 और ये आ जाएगा 4,35,000, 4,35,000 ही आ रहा है क्या? 4,35,000 ही आ रहा है। इसे क्या नाम दोगे? नेट कैश यूज्ड इन, अच्छी बात है। और इधर आ जाओ, ये कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जी? 2,40,000, बिल्कुल सही है, 2 लाख। इसे क्या नाम दोगे? फ्लो फ्रॉम। 2,07,000, दो 4 गया और बच गया हमारे पास 47, 47 में से 35 गया, 12,000। देखना आंसर 12 ही आ रहा है क्या? ओपनिंग में कैश कितना था? 33, अब हो गया 45। हाँ जी, इसे नाम देंगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, ऐड करेंगे इसके अंदर क्या? ओपनिंग का कैश जो कि था मेरे पास 33 और अब वो हो गया है, इसे नाम देंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, खत्म। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट 47 चैप्टर खत्म। इसी साल का क्वेश्चन है ये भी, 2025 की बुक में इसी की फ़ोटो ले लो, छोटा सा ही क्वेश्चन है, इस पर 5 मिनट में जाएगा। लेटेस्ट बुक में ही है ये भी लेटेस्ट बुक में ही है, पुरानी बुक्स में है नहीं ये भी क्वेश्चन। क्या सॉल्यूशन मांग रहा? क्यों? चलो भाई, सॉल्यूशन मांगने वाले तुम ही पढ़ो। सॉल्यूशन मांग रहा, ये क्वेश्चन काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बनाया? इन्वेस्टिंग मांगी है क्या सिर्फ? लो जी, इन्वेस्टिंग तो ये रही। लो जी, कैश फ्लो का फॉर्मेट भी रब कर दिया मैंने फाइनली। अब हमें कैश फ्लो के फॉर्मेट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो जी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ दो भाई। पढ़ो भाई। क्या अबे पढ़ने जल्दी यार, कैश ओपनिंग कितना है मशीन का? कितना है? 20,000 और क्लोजिंग कितना है? ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब एक
ठीक, पढ़ो जी। एडिशन तो मशीनरी कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्टिंग 50,000 रुपये रही होगी और उसके ऊपर हम बुक वैल्यू 40, उसमें हो गया है आपको लॉस बाय फायर और इंश्योरेंस वाले ने आपको 32,000 रुपये दे दिए। ये एक मशीन की बात कर रहा है। मशीनरी 20 लाख में है, एक 5 लाख वाली होगी कोई मशीनरी, पहले इसका बेचना निपटा ले, ठीक है जी। तो जो मशीन के ऊपर हम ऑलरेडी डेप लगा चुके होंगे, कितना डेप, मशीनरी 10 का एक्यूमेंट डेप निकाल लिया होगा ना, कॉस्टिंग माइनस एक्यूमेंट डेप बुक, हाँ ठीक है। अब ये 10 को यहाँ रिसीव कर लो बाय एक्यूमुलेटेड डेप, कितना 10, जितने में बेच दी बाय बैंक सेल, कितने में बेच दी हमने, 32,000 रुपये रिसीव हुए और 8 का हो गया आपको लॉस, ये हो गया लॉस, ठीक है जी। ये कहानी एक मशीन की है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज जो आपने किया इस साल वो 3.5 लाख का है, वो यहाँ का है बाय डेप, भाई इस साल भी यूज हुई होंगी मशीनरी, ठीक है जी। कहते हैं जी एक पार्ट ऑफ द मशीनरी है जिसकी कॉस्टिंग 2.5 लाख रुपए है और वो आपने बेच दी है 20,000 के लॉस पे, ठीक, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। अब सवाल ये आता है ये जो 2.5 लाख वाली मशीन है इसके ऊपर कितना डेप चार्ज हो चुका आज तक, वो तो दिया नहीं। अब वो कैसे निकल सकता है, जब मशीन बेची होगी तो इसका मतलब यहीं सारा तामझाम होगा, इसका मतलब यहाँ से डेप भी जाएगा ट्रांसफ़र होके, ठीक है जी। इस बार ये वाला डेप आपको निकालना था, दे दिया कैलकुलेटर, तो आप यहाँ से और क्या निकालोगे, यहाँ से दूसरी मशीन का डेप निकल आएगा। टोटल कर लो क्योंकि देख लो ज़्यादा साइड भी यही बड़ी आ रही है, कितना आ रहा है ये 4, 7.5, 7.5 माइनस 6.5, 1, 90, ये भी मशीनरी ही है। ये फर्स्ट मशीन मान लो और ये ऐसे मान लो, ऐसा है नहीं वैसे, ठीक है। ये फर्स्ट मशीन के ऊपर है और ये सेकंड मशीन पे आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप ये सेकंड का हो गया, कितना 90। सवाल का आप जवाब देंगे। 2.5 लाख की मशीनरी 90 से घट चुकी तो वैल्यू आज की क्या है आज की वैल्यू क्या है 160। 160 की चीज़ 20 के नुकसान पे, बहुत बढ़िया। ये भी सेल है, ये सेकंड मशीन है, ये भी सेल थी, ये फर्स्ट मशीन, कितनी 1, यहाँ क्या लिख देंगे बाय P&L लॉस, सेकंड मशीन का है, ये फर्स्ट मशीन का है, कितना 20। कहाँ भाई 20 में 20 के नुकसान में बेची ना, 160 चीज 20 के नुकसान में तो 140 में बेच दोगी ना, और तो कुछ नहीं है। टोटल कर लो, बैलेंस निकाल के क्या निकाल लेंगे हम, टू बैंक परचेज, ठीक है जी। इन्वेस्टिंग मांगी हुई है, इसका तो कोई रोल है ही नहीं क्योंकि इन्वेस्टिंग में, ठीक है जी, ये भी 7.5 ही आएगा। हालांकि ये बनाना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर ये चीज़ फाइंड करी हमने, ये थी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। टोटल करना बच्चों कितना आ रहा है 31 आएगा पक्का, 2.5 और 2.5 और 3 31 ही आएगा भाई मेरे हिसाब से। 31 माइनस 20, हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग कहीं चाहिए नहीं, डेप चाहिए नहीं, लॉस भी नहीं चाहिए, रह क्या गया सेल और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 11, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 32 सेल नहीं कह सकते एक तरह से, उसे हम ये कह सकते हैं क्लेम रिसीव हुआ है, सेल नहीं कह सकते एक तरह से क्योंकि मैंने बेची नहीं है। क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऐसे बोल सकते हैं, हालांकि मिले पैसे ही होंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ बैंक लिखा है मैंने। और दूसरी सेल कितने की है, दूसरी परचेज कितने की है, सेल है 140। टोटल कर लो, माइनस कर लो, बैलेंस आ जाएगा।
9,28,000 नेगेटिव है, यूज्ड इन है, यूज्ड इन। ठीक, और कोई क्वेश्चन है ही नहीं, खत्म। कैश फ्लो इतना सही था, सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन ये मान लो पूरा नहीं हुआ। एक रहता है ना अकाउंटिंग रेशो, वो मैं करा लूँगा अपने एंड में, सबको तो वैसे भी करना नहीं हो। ठीक है जी, बस आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय। बैठे रहो 2 मिनट आप लोग।